नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। अब भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर होने जा रहा है और न्यूज काउंटर की करने जा रहे शुरुआत। और सबसे पहले तस्वीरें देखिए सरेआम फायरिंग की। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है और इन तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि गुस्से का ऑल इंडिया गदर कट रहा है। ये तस्वीरें इराक की नहीं है, ईरान की नहीं है, सीरिया की नहीं है। ये तस्वीरें यमन और इराक की भी नहीं है। ये तस्वीरें बिहार के खगड़िया से सामने आई है। ऐसी गोलीबारी हो रही है जैसे कोई जंग का मैदान हो। एक दूसरे पर छतों से पथराव किया जा रहा है, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश हो रही है। खगड़िया के गोविंदपुर गांव में दिन दहाड़े ऐसी फायरिंग हुई जैसे इस गांव में कानून और पुलिस का डर खत्म हो गया हो। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फायरिंग की आवाज सुनिए, छतों से हो रही पत्थरबाजी को देखिए और अंत में महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए कैसे चीख पुकार मचा रहे हैं वो भी देखिए। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप बिहार के खगड़िया में कैसे पत्थरबाजी। तो ये तस्वीरें हैरान करती है कि दिन के उजाले में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। खगड़िया में रण क्षेत्र बने गोविंदपुर का ये दूसरा वीडियो भी देखिए। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये गांव जंग का मैदान क्यों बन गया है ये भी बताएंगे, लेकिन इस दूसरे वीडियो में चलती दिख रही गोलियों की तड़तड़ाहट को पहले महसूस करिए। जो खौफनाक तस्वीरें यही नहीं रुक रही है। खगड़िया का तीसरा वीडियो देखिए, आपको जो न सिर्फ हैरान करेगा बल्कि डराने के लिए मजबूर कर देगा। इस तीसरे वीडियो में देखिए इतनी गोलियां चली हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं थमती है। अब आप गिनती करिए कितनी गोलियां चल रही हैं। हमारी तो चिंकुल बाबे तो लेके जाओ ना, उन्हें नहीं जाओ ना घायल हो वो सब ओना ना रुक थानु सब कनियन मनियन कहियो गेट लगा तो मार है बा पक्का पड़ पे गई छ। तो गोलीबारी की इन तस्वीरों के बाद लाठी लेकर दौड़ते लोग, छतों से पत्थर फेंकते लोग और गलियों में फायरिंग की आवाज से डर कर भागते लोगों की इस खौफनाक तस्वीरों के पीछे की कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं, विजुअल्स को डिकोड करने जा रहे हैं। खगड़िया के गोविंदपुर गांव में खेल के दौरान बच्चों में विवाद हो गया। इसकी शिकायत लेकर बच्चे अपने घर पहुंचे तो इनके परिजन भी इस विवाद में शामिल हो गए और बच्चों की लड़ाई बड़ों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। इस पूरे झगड़े में खास बात यह है कि इस पूरे विवाद को जो शख्स शांत करने की कोशिश कर रहा था उस शख्स विकास को ही अंत में जाकर गोली लग जाती है। ऐसी तस्वीरों को देखकर ही लोग कह रहे हैं क्यों गुस्से के गदर में है इंडिया। और इसी खबर से जुड़ी न्यूज काउंटर में अगली तस्वीर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार जानवर कौन है। इंसानों की इस लड़ाई में हम जानवर ढूंढने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लड़ाई की जड़ में एक पालतू कुत्ता है। मेरठ के टीपी नगर इलाके से आई पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। और मैटर होगा तगड़ा यार। यार क्यों अरे मैया यार यार छोड़ दो यार,
कोई छुटा भी नहीं रहा इन्हें। और मैटर होगा तगड़ा यार। यार क्यों। अब इन तस्वीरों की डिटेल्स आपको बता देते हैं। गुरुवार देर शाम एक शख्स सड़क पर अपने पालतू कुत्ते को टहला रहा था, तभी सामने से आ रही गाड़ी ने कुत्ते को टक्कर मार दी। इस पर कुत्ता टहला रहे शख्स ने विरोध किया तो गाड़ी में बैठे लोग आक्रामक हो गए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मारपीट का ये वीडियो छत से किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान मेरठ पुलिस ने ले लिया है और मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। यार और न्यूज काउंटर में अब गुस्से की बात को आगे बढ़ाते हैं और उस खबर को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि यूपी के जिप्सी के बोनट पर लटका पड़ा है कानून। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए, जिप्सी सड़क पर देखिए दौड़ रही है, उसके बोनट पर लटका पड़ा शख्स अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई है। ये तमाशा जब आसपास के लोगों ने देखा उसके बाद लोग दहशत में आ गए। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, जिप्सी का पीछा कर रहे हैं। लोगों ने पीछा करना शुरू किया तो दबंग जिप्सी का ड्राइवर रुकता नहीं है, गाड़ी को गोल गोल घुमाता है और कभी स्पीड बढ़ा देता है। उसकी इस हरकत से बोनट पर लेटे शख्स की जान पर बनाई करीब 15 मिनट तक चले इस खौफनाक घटनाक्रम के बाद लोगों के लगातार चिल्लाने, आगे से रास्ता रोकने की कोशिश के बाद जाकर दबंग ने आखिरकार जिप्सी को रोक दिया। अब इस खौफनाक तस्वीरों के पीछे की कहानी को भी बताना जरूरी है, लेकिन उससे पहले बिग बॉल पर एक बार फिर से देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिप्सी के बोनट पर कानून टंगा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है दिन दहाड़े शख्स इस ई रिक्शा ड्राइवर को पहले ठोकर मारता है। जब यह रोकने की कोशिश करता है तो उसके साथ यह अंजाम होता है, जिससे जब पहले ठोकर मारी गई उससे इसी ड्राइवर का जो शख्स तस्वीरों में दिख रहा है उसका ई रिक्शा पलट जाता है। वो शख्स घायल हो जाता है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है। हादसे के बाद जिप्सी का चालक उसका इलाज कराने के बजाय मौके से भागने की कोशिश करता है। घायल चालक साहस दिखाते हुए जिप्सी के सामने आकर खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युवक ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार को बढ़ा दिया। इससे ई रिक्शा चालक उछलकर जिप्सी के बोनट पर जा गिरा और वहीं पर लटक गया और उसके बाद उसको यह जिप्सी का चालक गोल गोल घुमा रहा है। इन तस्वीरों और पुलिस कार्रवाई के बीच बहुत सारे गंभीर और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई और उसकी कार्यशैली पर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि पुलिस ने जिप्सी चालक पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है वो भारतीय न्याय संहिता की सबसे सामान्य धाराओं में से धारा 151 है, जबकि तस्वीरें बता रही हैं कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स जानबूझकर जान लेने की नियत से दिन दहाड़े एक शख्स को कुचलने की कोशिश कर रहा है और मौके से आराम से फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की धारा और पुलिस का ये एक्शन, और इसीलिए तो पुलिस का उत्तर प्रदेश में खौफ नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अब देखिए क्या है पूरा मामला। जो जिप्सी चालक है उसका नाम है मनप्रीत सिंह। इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद क्या एक्शन लिया पुलिस के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या हुआ। पुलिस ने पहले इसको अरेस्ट किया, इसकी जिप्सी को सीज किया और इसका चालान सिर्फ धारा 151 शांति भंग की धारा में इसका चालान करके मामले से इतिश्री कर लिया गया। अब पुलिस एक्शन पर सवाल उठ रहा है क्योंकि जिप्सी ड्राइवर मनप्रीत का कृत्य जो था वो जानलेवा था। ई रिक्शा चालक की जान पर भी बन सकती थी। गंभीर अपराध पर सिर्फ शांति भंग की धारा में यह मामला दर्ज कर लेना क्या इस मामले को लीपापोती नहीं है? जानलेवा अपराध को मामूली क्यों दिखाया गया? ये सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। इस खबर से आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में अब इंडिया के गुस्से को दिखाने वाली चौथी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है,
लखनऊ यूं तो नजाकत और नफासत का शहर है, लेकिन बीती शाम एक कैफे में छोटी सी बात पर दो पक्ष भिड़ गए। इस पूरी लड़ाई के पीछे कहानी को ही जान लीजिए। हजरतगंज के ग्लोब कैफे में खाने के बिल को लेकर कैफे के मालिक और ग्राहक के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद यह बहस लड़ाई और मारपीट तक पहुंच गई। उसके बाद क्या था, कैफे के मालिक के समर्थन में काउंटर से लेकर किचन तक के कर्मचारी कूद पड़े और फिर क्या था, जिसके हाथ में जो आया वो लेकर ग्राहक पर टूट पड़ा। तस्वीरों में भगोना, चिमटा, करछल सब कुछ हथियार बन गए और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभालने की कोशिश की है। 10 लोगों को मामले में हिरासत में लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।